हाय यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मिलन जैन फ्रॉम टीम डखा रोज़ एंटरटेनमेंट। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे एंड आज का ये जो सेशन है जिसका नाम है रेयर जेम्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि ये क्या है। ऑफ कोर्स आपको वर्ड से ही समझ जाएगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमारे बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिसे हमें लाइव में प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता है। सो प्रशांत भाई ने ये कंसेप्ट, ये आइडिया मेरे दिमाग में लाया कि हमें ये ऐसा कुछ करना चाहिए मिलन के जो हमारे हमें उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। सो वी आर प्रेजेंटिंग यू दिस अ लवली कंसेप्ट रेयर जेम्स। इसमें बहुत सारे गाने ऐसे, जबकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब के गाने भी आज हम लोग लेंगे एंड बहुत सारे गाने थे। उसमें से हम लोग ने एक आज आई गेस 7 songs to 8 songs जितना टाइम हम सोच रहे हैं वो प्रेजेंट करेंगे आपके लिए। एंड वो ऐसे गाने हैं जो हम लोग ने आज हमारे लिस्ट हमने एक तैयार की है। एंड प्रशांत भाई राव, कौशिक देशपांडे, आप सभी इन दोनों को जानते ही है। एंड नरू जो टेक्निकली हमारे इस लाइव सेशन एवरीथिंग को संभाल रहे हैं। सो नरू, थैंक यू वेरी मच। एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सब तैयार है, सो आई विल इंट्रोड्यूस मिस्टर प्रशांत राव, हमारे इंडस्ट्री के स्टार, एंटरटेनर, परफॉर्मर, एंकर, स्टैंड अप, आप चाहे उन्हें बोल सकते हैं बट उनका नाम ही काफ़ी है। सो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन उनके बारे में नहीं दूंगा। मैं वेलकम करना चाहूँगा प्रशांत भाई राव। एंड थैंक यू वंस अगेन प्रशांत जी कि आपने ये आइडिया ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये शेयर किया। एंड वी आर वेरी हैप्पी वी आर डूइंग दिस थिंग। एंड आगे के भी हमारे बहुत सारे सीरीज़ एंड एपिसोड्स आएंगे, सो बी रेडी टू वॉच दैट। सो ओवर टू यू प्रशांत भाई, थैंक यू। ऑनलाइन शोज़ की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे सिंगर्स अपनी कला को आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसी सेक्टर में कुछ कोशिश करके मिलन जैन के साथ डका रोज़ एंटरटेनमेंट के ज़रिए हमने भी लाइव शोज़ की शुरुआत कर दी है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दोज क्लाइंट्स जिन्होंने हमें ऑनलाइन शोज़ के लिए बुकिंग देना शुरू किया है। और कौशिक देशपांडे इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड अ कंपोज़र एंड अ म्यूजिशियन ऑल्सो। उसका पूरा परिवार संगीत के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग कर पा रहे हैं। कई रियलिटी शो का विनर है, चाहे वो सारेगामापा हो या फिर इंडियन आइडल में उसका परफॉर्मेंस बहुत आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। एंड इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव हुआ है। एंड उसके पास जो सेटअप है, अपने घर में थाना में बैठा है वो, और मिलन यहाँ पर है, नरू यहाँ पर है, हम सब अलग अलग जगह पर है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कुछ गाने जो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के बाद 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार हम आपके लिए पेश करें। ये गाने वो गाने हैं जो हम सबको पता है बहुत मेलोडियस है, लेकिन लाइव शोज़ की दुनिया में हो नहीं सकते थे। तो ये शोज़ जो हम आपके लिए यहाँ पर अभी पेश कर रहे हैं, इस शो की सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग वी डोंट नो हाउ मेनी सॉन्ग्स वी विल बी एबल टू टेक, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ रेयर जेम्स ऑफ द म्यूज़िक वर्ल्ड ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए पेश करें। और मिलन जैन, थैंक यू वेरी मच। कौशिक, बिल्कुल तैयार हो जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि गाने हमने चुने, देयर आर सर्टन सॉन्ग्स जो फीमेल के गाने यानी लता दीदी के या आशा जी के, वो भी उसने गाए हैं। मकसद सिर्फ यही है कि मेलोडियस गाने आप तक पहुँचाए। इस लाइव सेशन में हम आपकी कोई भी फरमाइश इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो गाने हमने डिसाइड किए उसके ट्रैक हमने या तो बनाए हैं या फिर हमने कहीं से हासिल की है, तो ये ट्रैक वाइज हम लोग जाएंगे। और रही बात लाइव में चैटिंग की, तो जब मैं बोलता रहूँगा तो कौशिक एंड मिलन आपके कमेंट्स देखते रहेंगे और उसका जवाब देते रहेंगे, और जब कौशिक गाता रहेगा तो मैं आपके सवालों के जवाब देते रहूँगा। तो शुरू करते हैं इस रेयर जेम्स गानों की, और कौशिक के साथ में डका रोज़ एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है आपके लिए ये खास ऑनलाइन लाइव सेशन। तो चलिए, मिलन, नरू और कौशिक बिल्कुल तैयार है आपके लिए पेश करते ये गाना जो 1964 में बना हुआ था। मन्नाडे साहब और लता दीदी ने इसको दो गाने के स्वरूप में गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इसमें संगीत था और भरत व्यास जी की कलम से लिखा हुआ ये गाना था। आई एम अमंग दोज फॉर्चुनेट पीपल जिन्होंने
मन्ना डे साहब के जो बहुत कम शोज़ बम्बई में लाइव शोज़ हुए, उसमें मैं उनके साथ में था और मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी रही कि वो अपने खुद के शो में कौन से गाने लेते होंगे। तो उसमें से ये गाना था जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग आई एवर हर्ड इन माई लाइफ, लाइव फ्रॉम मन्ना डे साहब। फीमेल सिंगर का नाम तो मैं भूल गया हूँ, बट दैट शो वॉज इन पार्ला। मगर आज ये दोनों सिंगर का काम कौशिक करने वाला है। कौशिक, बिल्कुल तैयार हो ना? यस प्रशांत भाई, बिल्कुल तैयार हूँ। गाइज, एंजॉय दिस वंडरफुल सॉन्ग। क्या लिरिक्स है, क्या म्यूजिक है और क्या कमाल की गायकी। एंजॉय। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो गुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा। ये जो अगला गाना है, ये फिल्म आंधी से है, जो बहुत चर्चा में रही, जिसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, ये बहुत ट्रोल हुई, ट्रोल वगैरह ये सब वर्ड, ट्रोल, ऑसम, ये सारे वर्ड अब आए ज़िंदगी में हमारे, वरना हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। तो ये फिल्म ट्रोल हुई थी क्योंकि आप जानते हैं आंधी क्यों ट्रोल हुई थी। मगर इस फिल्म में जो लीड रोल था वो वैजयंती माला जी को दिया गया था, बट फॉर सम रीजंस उन्हें ये रोल अप्रोप्रिएट नहीं लगा, सो शी रिफ्यूज्ड एंड सुचित्रा सेन जी को ये मिला। एंड संजीव कुमार जी, हरी भाई जरीवाला, सैल्यूट टू दिस ग्रेट मैन जिन्होंने हर फिल्म में कमाल किया है और उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ ये गाना अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें कलम चली है गुलजार साहब की, संगीत है पंचमदा का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म में जब किशोर दा को कहा गया है कि फिल्म में स्क्रीन पर संजीव कुमार जी रहेंगे, तो एक दिन संजीव कुमार जी को किशोर दा ने फ़ोन किया और बोला मेरे घर पे आओ। संजीव कुमार जी वॉज क्वाइट न्यू एंड नॉट दैट फेमस दैट टाइम, एंड तो वो किशोर दा के घर गए। किशोर दा ने बुलाया, इतने बड़े सिंगर ने बुलाया तो उनके घर गए, उनके साथ बैठे, चाय पिए, 1-1.5 घंटा गप्पे मारे। फिर किशोर दा बोले ओके ठीक है फिर मिलेंगे, चले गए। हमेशा संजीव कुमार जी सोचते रहे कि इस इंसान ने मुझे बुलाया क्यों। उसके बाद फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म हिट रही,
म्यूज़िकली भी बहुत अप्रिशिएट हुई। आई गेस 1964 की ये फिल्म है, बहुत अच्छी चली। तो एक बार ऐसा मौका मिला तो संजीव कुमार जी को, जब किशोर दा मिले तो संजीव जी ने उनको पूछा, किशोर दा आपने इस फिल्म के बनने से पहले आपने एक बार मुझे अपने घर पे बुलाया था, लेकिन 1-1.5 घंटा हम लोग साथ में रहे, लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं, क्यों बुलाया, व्हाट वाज द रीज़न? बोला नहीं कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बात करके तुम्हारा बात करने का लहजा और तुम्हारे आवाज़ का टोन समझ लेना चाहिए था, ताकि जब मैं तुम्हारे लिए एज अ प्लेबैक सिंगर गाऊं तो मैं तुम्हारी आवाज़ को जस्टिस दे सकूं। गाइस, ये सोच उस ज़माने के लोगों की थी। इसीलिए जब भी कभी ये गाना हम टीवी पे देखें, मोबाइल पे देखें, शोज़ में सुने, तो हमको कभी भी किशोर दा का चेहरा आंखों के सामने नहीं आता है। हमको इस गाने को सुनते वक्त हमेशा संजीव कुमार जी ही नजर आते हैं। ये कमाल किशोर दा का था, ये कमाल पंचम दा का था, ये कमाल उस जनरेशन का था जिसने इतने कमाल के गाने हमको दिए। सुनते हैं इस अमेजिंग सॉन्ग। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम, रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम, रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं,
जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म में एक अपनापन हुआ करता था। ये वो वक्त था, वो दौर था जब ऐसी पारिवारिक फिल्में बनती थी जिसमें शायद एक भी फाइटिंग का सीन नहीं हो, और ऐसी फिल्म जिसमें एक आम इंसान की जिंदगी दिखाई जाती थी। ऐसी एक फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गाना हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं, जिसमें आप ओम प्रकाश जी को स्क्रीन पर देखते हैं। और मैं हमेशा इस महान कलाकार को अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने आवाज़, अपनी एक्टिंग के ज़रिए हर रोल को वो जस्टिस देते। फिर वो शराबी फिल्म में वो अगर वो केयर टेकर बने हुए अमिताभ बच्चन जी के, या फिर एक फिल्म में महमूद के साथ में वो महमूद जी जब स्टोरी बोलते तो ये डर जाते, वो वाला सीन हो, या फिर इस फिल्म में ये रोल हो। ये क्लासिकल गाना तो नहीं कहूँगा, सेमी क्लासिकल गाना है, क्योंकि मन्ना डे साहब ने खुद ही कहा था कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक पूर्णतः क्लासिकल कोई गाना नहीं बना है, उनके सामने मैं क्या बोलूं। तो ये गाना हम आपके लिए पेश कर रहे थे। मैं आपका बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, जितने सारे कमेंट्स का हो सके मैं जवाब भी दे रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इन गानों को सुन रहे हैं। तो ये चंद गाने हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपके दिल के ख्याल के पास पहुँच रहे। पर्पज़ हमारा यही है, और आपके रिएक्शन से ही हमको पता चलेगा। इसको हम लोग इसलिए आपके सामने लेकर आए क्योंकि ये गाने लाइव शोज़ में हमको पेश करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा मत समझना कि आपने फरमाइश किया तो हम ये गाना नहीं लेने वाले, आज नहीं ले सकते, लेकिन ये सारी फरमाइश हम लोग नोट कर रहे हैं, और इन गानों को हम लोग हमारे अगले सेशन के लिए इंक्लूड करेंगे। प्लीज डू सजेस्ट योर सॉन्ग्स, बट राइट नाउ एंजॉय दिस सुपर अमेजिंग सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया। यस प्रशांत भाई, बिल्कुल इस गाने से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, और सबसे अजीज़ गाना है मेरा, क्योंकि मैंने स्कूल डेज़ में और कॉलेज डेज़ में बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं इस गाने से, और इसीलिए मुझे दुख होता है कि मैं स्टेज पर इन गानों को नहीं गा पाता, और ख़ास इस गाने को। सो लेट्स सी, और आई एम श्योर दैट पीपल विल एन्जॉय इट। थैंक यू। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, रैना बिताई किस धाम, रैना बिताई किस धाम, हाय राम। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम।
सज धज तुमरी का कहूँ रसिया धनि दादा मद प ग प म रे म ग मग सा नि सा ग म प नि ग म प नि सा ग म ग सा नि प म ग सा प सज धज तुमरी का कहूँ रसिया ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया जैसे कटारी लियो थाम हाय राम जैसे कटारी लियो थाम हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम रे आयो कहाँ से घनश्याम। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि आशा जी अपने स्ट्रगल के टाइम पे बोरीवली ईस्ट में जगताप बंगलों में रहा करती थी। जो मैंने अलग अलग शोज़ किए और जो मैंने यूट्यूब में वीडियोस डाले उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बोरीवली के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। आशा जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर ऑफ आवर इंडस्ट्री और कितना भी मुश्किल गाना हो वो हमेशा उसको जस्टिस देती थी। अब मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ तो मुझे कुछ रूमर्स मालूम पड़े, कुछ ऐसी खबरें मालूम पड़ी तो आई वांटेड टू कंफर्म। किसी ने मुझे बताया कि आशा जी वॉज वेरी बिजी और सारे म्यूज़िक डायरेक्टर थोड़े से उनसे नाराज़ थे कि ये डेट्स नहीं देती है, कन्वीनियंट टाइम नहीं देती है। तो उनको थोड़ा सा फंसाने के लिए उन्होंने कहा कि रविंद्र जैन जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, दादू जिनको हम लोग कहते हैं, कि ऐसी धुन बनाओ जिसके अंदर वो फंस जाए। तो रविंद्र जैन जी ने एक ऐसी धुन बनाई, इतनी डिफ़िकल्ट धुन बनाई कि लगभग ये गाना मुश्किल है क्योंकि इतना उतार चढ़ाव बहुत मुश्किल है। तो ये धुन बनाई एंड आशा जी के पास टाइम नहीं था लेकिन उन्होंने वो धुन बंगाली घर पे सुनी एक रात को और अगले दिन ये गाना स्टूडियो में आके रविंद्र जी के संगीत में 1977 की ये फिल्म थी कोतवाल साहब, उसमें उन्होंने ये गाना गा दिया और इतना ज़बरदस्त गाना हुआ कि पूछो मत। तो सब लोगों ने माना यस आशा जी इज सिंपली ग्रेट। आई एम अमोंग दोज फॉर्चुनेट पीपल जिन्होंने आशा जी का 81st बर्थडे का शो षणमुखानंद में लाइव उनके साथ में किया, जिसलिए मुझे पंचमदा के घर में जाके उनके साथ रिहर्सल करने का मौका मिला। मैं क्या रिहर्सल करूँगा, मैं तो ऐसे बैठे रहता था। और रविंद्र जैन जी के काफ़ी शोज़ मैंने किए, उनकी मिसेस जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे भाग्य मिला। लेकिन दादू को यानी रविंद्र जैन जी को जब मैंने पूछा कि ये बात सच है कि आशा जी को फंसाने वाली, तो एज ए जेंटलमैन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो ये बात आज भी गुलदस्ते में रहेगी कि सचमुच ये गाना आशा जी को फंसाने के लिए बना था या नहीं। देयर आर सम पीपल इन आवर इंडस्ट्री जिनको पता है हकीकत क्या है, तो आप उनसे ही पूछेगा। मैं तो इतना जानता हूँ कौशिक, ये गाना तुम अगर गा रहे हो, ये फीमेल यानी आशा जी का गाना तुम गा रहे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है कि अगर प्रणीता जी का लड़का हमारे साथ में मैदान में है और इतना गुणी है तो डेफिनेटली इस गाने को जस्टिस देने की सबसे बेहतरीन कोशिश करेगा। एम आई राइट कौशिक? यस प्रशांत, मेरी बहुत हालत ख़राब हो रखी है इस वक्त इस गाने को गाने के लिए। मैंने पिछले 2 दिन से रियाज़ किया है और पिछले 2 दिन से इस गाने को सेट किया है क्योंकि इसका खैर आप लोग जानते हो कि मैंने पियानो ट्रैक्स बनाए, तो इसका पियानो बजाना भी बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए क्योंकि बहुत आइडियल कॉम्पोजिशन है ये मानती नहीं है किसी की बात। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मम्मी से भी सलाह ली, मेरे प्रणीता जी से, प्रणीता देशपांडे से, कि क्या मैं ये सही गा रहा हूँ। तो मैं 2 दिन पहले जब ये गाना करने बैठा तब मुझे पता लगा कि मैं अब तक ये गाना गलत गाता था और आशा जी ने कुछ और ही गाया है। फिर मैंने आशा जी का ओरिजिनल सुना और इस तरह मैंने यहाँ पे गाने की कोशिश की है। सो जो भूल चूक हो तो माफ़ करना, क्योंकि ये गाना ही ऐसा है कि डर लगता है गाने।
साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार। मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना एतबार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार। काश कभी ये रहना ना बीते, प्रीत का ये पैमाना कभी ना रीते। काश कभी ये रहना ना बीते, प्रीत का ये पैमाना कभी ना रीते। डर है कहीं आने वाली सहर, ले लेना दिल का करार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार। मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना एतबार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार। The next song which we would like to dedicate to the great संगीतकार जोड़ी पद्मश्री कल्याण जी आनंद जी भाई। हमारे देश में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं, जब भी ये सेलिब्रेशन होते हैं, चाहे वो देशभक्ति हो तो जो गाना लगता है वो कल्याण जी आनंद जी भाई का लगता है। रक्षाबंधन हो, बहन की विदाई हो, गोविंदा हो, तो हमेशा गाना कल्याण जी आनंद जी भाई का बजता है। क्योंकि वक्त के साथ चल के पब्लिक की नब्ज क्या होती है पहचानने का कमाल सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने किया है। विजू भाई के साथ में काम करने का मौका बेशुमार मिला। आनंद जी भाई को मिलना होता है, कल्याण जी भाई को मिलना नहीं हुआ। आई एम अमॉन्ग दोज अनफॉर्चुनेट पीपल। देखा है मैंने उनको सिर्फ एक बार म्यूजिक मस्ती के लॉन्च में, लेकिन मैं उनको पर्सनली नहीं मिला। उनके संगीत से सजा एक ऐसा गाना, ये गाना ओरिजिनली किशोर दा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस गाने को नहीं गाया। फिल्म उपकार का ये गाना क्यों, ये मैं क्यों बताऊं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी की मलकियत है ना। अन्नू कपूर जी ने अपने एपिसोड में वो जो अलग अलग एनेक्डोट्स के शो करते हैं उसके अंदर उन्होंने बताया, तो मुझे कोई अधिकार नहीं उसको शेयर करने का। आपने उसको सुना भी होगा, लेकिन ये गाना मन्नाडे साहब को दिया गया। जिंदगी की हकीकत बताने वाला, रिश्तों की हकीकत बताने वाला है गाना। अभी देखिए, अमेरिका को हम दुनिया की सबसे बड़ी महासत्ता मानते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये साबित हो गया कि ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज मेडिकल फैसिलिटीज में सबसे बेस्ट मानते थे, मगर ये सच नहीं है, ये भी अब साबित हो गया। भारत को लोग कुछ भी नहीं मानते थे, लेकिन आज हाइड्रोक्लोरोक्विन अमेरिका को और यूरोप को सप्लाई करने का काम भारत कर रहा है। हमारे देश का नाम आने वाले दिनों में प्रगति पथ पर रहेगा, क्योंकि अब हम सही ट्रैक पर हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये संदर्भ, ये रेफरेंस मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं कि आई रिमेंबर दैट टाइम जब भी कोई अमीर फैमिली में से किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती थी, तो उनके बच्चे अमेरिका या लंदन से मैसेज देते थे कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू कम टू इंडिया फॉर द फ्यूनरल,
So I request all the relatives, please go ahead, send us some photos and videos. That's all. आज देखो क्या ज़माना आ गया कि अपनी जान बचाने के लिए यही बच्चे जब खुद की जान खतरे में इंडिया में आके बैठे, अमेरिका ने फ्लाइट लाकर इधर लैंड करके रखी है, बोला ऑल अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर दोज हु वांट टू कम बैक टू अमेरिका प्लीज कम। ये बोलते नहीं नहीं हम लोग इंडिया में ठीक है। ये रिश्तों का अजीब सा खेल है, और शायद सबसे बेहतरीन गाना इन रिश्तों को एक्सप्लेन करने वाला अगर कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बना है तो ये गाना है, जिसमें मन्ना दा की आवाज़ है और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का संगीत है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तो बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हम सब स्टेज की दुनिया के आर्टिस्ट हैं, अगर हम लोग कमाल करते हैं तो हमको फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज किया जाता है। मुझे तो नहीं किया है, लेकिन इतिहास में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं, जैसे नरेंद्र चंचल जी जो लोक गायक थे उनको पिकअप किया गया, रेशमा जी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सिलेक्ट किया। इस तरह बहुत सारी घटनाएं हैं। वैसे ही गज़ल की दुनिया में, गज़लों की दुनिया में जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी की जोड़ी बेशुमार काम किए थे और आज बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है। उनके साथ काम करने का मौका सिर्फ एक बार मिला। वो बहुत रूहानी आवाज़ के मालिक, तो इनकी इतनी फेम थी कि उनको फिल्म इंडस्ट्री को उनको बहुत सम्मान के साथ लेना पड़ा। इस वजह से कई गज़लें उनकी फिल्मों में आई। एक गज़ल है जो जावेद अख्तर साहब ने जिसके लिरिक्स लिखे, आई गेस फिल्म साथ साथ का ये गाना है। लेकिन ये गाना हम सबके, ये गज़ल हमारे सबके दिल के बहुत करीब है। वक्त आया है, हम धीरे धीरे आज के शाम के उस मुकाम की ओर चल रहे हैं जिसमें हम आपको गुड बाय कहेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप सब लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। आपके सारे कमेंट्स हम लोग देख रहे, सुन रहे, थैंक यू सो मच। लेकिन वेरी सॉरी, हम अगले जो सेशन में आपके जो अच्छी फरमाइश है इसको हम लेने की कोशिश करेंगे, मगर इस वक्त
गज़लों की दुनिया में चलते हैं और ये बहुत कमाल की गज़ल सुनते हैं। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। देवदत्त पिसोरीमल आनंद, ये नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन देव आनंद हम सबके दिल में बसे हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, मोर देन 5 डिकेड्स जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और हर फिल्म में एक ही रोल रहा उनका, वो है हीरो का। फिटनेस में बाप इंसान, एब्सोल्युटली हैंडसम जेंटलमैन और इतने कमाल के अदाकार, इतने अच्छे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जिनके ऊपर पिक्चराइज की गई है फिल्म गाइड का गाना हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं। और इस गाने को पेश करते वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इसी के साथ मैं मिलन जैन, डकारोज एंटरटेनमेंट, नरसिम्हा सनाराम जिसको आप नरू कहते हैं, और उसी के साथ में हम सबका प्यारा चहीता एन अमेजिंग प्लेबैक सिंगर कौशिक देशपांडे, इसी गीत के साथ आपको गुड बाय कहेंगे। लेकिन हैव यू नोटिस्ड वन थिंग कि पिछले न जाने कितने मिनटों से हम लोग आपके साथ जुड़े, उस दरमियान आप बहुत सारी बातें भूल गए। आप ये भूल गए कि हम लॉकडाउन में, आप ये भूल गए कि अब सारा काम रुका हुआ है। ये तो होती है ताकत लाइव शोज़ की, ये ताकत होती है म्यूज़िक की, ये ताकत होती है इन जैसे कलाकारों की। तो आज आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी सारी फरमाइशों पर अगले एपिसोड में हम डेफिनेटली ध्यान रखेंगे कि हमारे अगले लाइव सेशन में हम इन गानों को इनकॉर्पोरेट कर सके। हमारी तरफ से बाय बाय, और सुनते हैं और एंजॉय करते हैं कौशिक से ये वो गाना जो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। दिन तो कैसे कैसे निकल जाता है, रात निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सारे लोगों का जिन्होंने आज यहाँ पर टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं और एंजॉय किया है इस टाइप के म्यूज़िक को, जो हमें परफॉर्म करने का मौका बहुत कम मिलता है। और ये मौका देने के लिए मैं और भी थैंक यू कहना चाहता हूँ डकारोज एंटरटेनमेंट, मिलन जैन अपना भाई है जो हमारे साथ काफ़ी सालों से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। और फाइनली प्रशांत भाई और नरसिम्हा सनारामन, नरसिम्हा जिसको हम नरू कहते हैं प्यार से, उसने आज ये सारा कंडक्ट किया है। सो थैंक यू टू एवरीबडी। प्रशांत भाई थैंक यू वेरी मच, आपका प्रेजेंस ही इस शो के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है। और आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु इज़ इन्वॉल्व विद दिस एंड हु इज़ इन्वॉल्व विद द वॉचिंग थिंग ऑल्सो। सो इसी के साथ हम लोग ये आखिरी गाना आज का जो गा रहे हैं, आपने सच कहा कि दिन निकल जाता है पर रात नहीं ढलती। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए,
तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को था अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारे, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों न आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतनी, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों थे मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। Yes. So guys, how was it? Did you enjoy it? Rare Gems. Okay. Thank you for joining us, and thank you once again Prashant bhai, Kaushik bhai, and Naru bhai
नरसिम्हा, जो टेक्निकल चीज़ हमारी जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल रहा है वो नरू भाई की वजह से मिल रहा है. सो थैंक यू वंस अगेन नरू भाई. ही इज़ ऑलवेज ऑफ स्क्रीन, ऑन ऑफ होते रहते हैं. एंड हम जल्द से जल्द आपको दूसरी सीरीज़ प्रेजेंट करेंगे. सो टिल देन आप सब अपना ख्याल रखिए, एन्जॉय एंड गुड नाइट वंस अगेन. This was Milan Jain from Team Dakaros Entertainment. Thank you guys. Thank you. Bye. See you soon. Thank you.